Hello everyone, this is the video for class 9, chapter number 2, people as resources. Now, people as resources का मतलब क्या है? हम लोग को पता है resources मतलब जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो people को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यही इस चैप्टर में दिया हुआ है. पहली बात है, एज अ नॉर्मल समझाने के लिए मैं बोल देती हूँ कि अगर हम लोग के वर्ल्ड में पीपल ना रहे तो क्या होगा. इतना भी इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी आपका फैक्ट्रीज़ है, वो लोग को तो उनमें अगर मशीन्स भी हो तो मशीन्स को भी ऑपरेट करने के लिए आदमी का किसी न किसी तरह से यूज़ होता ही है. ओके, ये हो गया जो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स रहता है. बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ ह्यूमन लेबर्स के भी यूज़ होते हैं. दैट मीन्स व्हाट, ह्यूमन लेबर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड विच हैज़ बीन यूज्ड एज अ रिसोर्सेज. बट यहाँ के टाइम में, अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक्स निकल रहे हैं कि एक फैमिली में 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहिए या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहिए. आप लोग को बहुत ज़्यादा सेल्फ मेंटेन्ड रहना पड़ेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते. लेकिन कहीं क्योंकि हम लोग इस टाइम में, अभी के टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन के एज अ बर्डन देखते हैं, एज अ लाइबिलिटी देखते हैं. लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ कोई यूज़ नहीं है जिसका. हम लोग पॉपुलेशन को अभी के टाइम में लाइबिलिटी के थ्रू देखते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट लाइबिलिटी, इट्स एक्टिंग एज अ रिसोर्स. वो एक यूज़फुल रिसोर्स की तरह यूज़ हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पीपल एज रिसोर्सेज इन अ वे रेफर टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी. लेकिन ये पर्सन्स, ये पीपल लोग भी तभी रिसोर्स के नाम पे बोला जाएगा जब वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वो आदमी स्किल्ड है या फिर वो एडुकेटेड है. बिकॉज विदाउट एजुकेशन नन ऑफ द पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ द फैक्ट्रीज और एनी ऑफ द फर्म्स. यहाँ तक कि एक एग्रीकल्चरल पर्सन को भी वो एग्रीकल्चर को लेकर नॉलेज रहना चाहिए. कौन सा क्या पेस्टिसाइड कब देना है, कौन सा टाइम में आपका हार्वेस्टिंग करना है, कौन सा टाइम में आपका रोपिंग करना है, ये सब के लिए एक क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम बन जाता है कि आपको एडुकेशन चाहिए. तो एडुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट अभी के टाइम में मैंने क्या बोला, ऑन द अदर हैंड population is also a resources, a human resource, उसे human resource भी बोला जाता है. This is the positive side of the large population that is often overlooked when we only look at the negative side, considering only the problems of the providing the population for food, education and access to the health facilities. लेकिन अगर आप अभी के टाइम में देखेंगे तो ज़्यादातर पॉपुलेशन को नेगेटिव साइड से देखा जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन फूड हैज़ ऑल्सो बीन गेटिंग शॉर्ट इन. अभी लॉकडाउन की वजह से तो बहुत फूड शॉर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो. अगर पॉपुलेशन कम रहता तो इट कैन बी मैनेजेबल. फूड्स के लिए हो सकता है, शेल्टर्स के लिए हो सकता है, क्लोथ्स के लिए हो सकता है. प्रॉब्लम एज अ होल अभी पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम देखा जाता है. बट वी कैन से दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमन रिसोर्सेज. विद द हेल्प ऑफ द skillment and education, it can become a useful part of our country or we can say of the world. तो एक ह्यूमन को, एक पर्सन को अगर आप उसे यूटिलाइजेबल बनाए, अगर आप उसको एज अ रिसोर्स अगर देखें तो उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. पहली बात है उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एडुकेशन अच्छा होना चाहिए, वो स्किल्ड लेबर होना चाहिए, या देखिए उसका फिजिकल कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए. बिकॉज अदरवाइज द पर्सन इज़ ऑफ नो यूज़. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कोई भी, जैसे लैंड हो या फिर मशीन्स हो, जो भी है फिजिकली देख सकते, उसके ऊपर जो पैसा ये करना. दिस कैन बी अ डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ द हायर इनकम अर्निंग बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एडुकेटेड और अ बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज अ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल. दैट मीन्स व्हाट, अगर आप एक आदमी, आपके पास कुछ आदमी है, उसे आप ज़्यादा अच्छी तरह से एडुकेट करते हो, ज़्यादा अच्छी तरह से उनको स्किल्ड करते हो, देन क्या वो ज़्यादा कमाएंगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन्स हु आर बीन लेस स्किल्ड एंड लेस एडुकेटेड. ठीक है, ये वाइस वर्सा नहीं है, ये एकदम डायरेक्ट रिलेशन है. अगर ज़्यादा एडुकेशन है तो ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, अगर कम एडुकेशन है तो कम पैसा कमाया जाएगा. इट्स अ डायरेक्ट रेशियो. ओके, now here is written over there, India's green revolution is a dramatic example of how the input of the greater knowledge in the form of the improvement of the productivity technologies can be rapidly increase the productivity in the scam land resources. Okay, आप एक क्वेश्चन लिख दो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो आपको लिखना है. देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर लिखा हुआ है,
Not only do the more educated and the healthier peoples can gain through the higher income, society also gain in other indirect ways, because the advantages of the more education and healthier people spread of those with themselves were not directly educated and give it. In fact, the human capital is in one way seen superior at all the resources like land and capital resources. That means what? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी, बट अगर आप एडुकेटेड रहो, अगर आप स्किल्ड रहो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी और को भी उसका आपका जो एक्सपीरियंस है वो बता के उसे भी आप इस सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हो। वो भी उसका मन बना सकते हो कि हाँ मुझे भी एडुकेटेड होना है, मुझे भी स्किल्ड अप होना है, ताकि मैं एज अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊँ और जितना भी मेरा कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं अर्निंग कर सकूँ। ठीक है, मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन भी देना आप लोग का काम हो जाता है, जो लोग स्किल्ड होते हैं, जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बोल के जिन लोग को जाना जाता है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी रादर देन एज एन एसेट। एसेट्स का मतलब है जो यूज़फुल होता है इन द फ्यूचर। तो अभी मैंने आपको बताया पहले कि पॉपुलेशन को पहले एसेट की तरह अभी भी नहीं देखा जाता है। इट्स टेकन एज अ लाइबिलिटी, दैट मीन्स इट कैन यूज, इट्स नॉट बीन अ रिसोर्सफुल यूज़। ठीक है, production need not to be burden for the economy. It can be population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in the capital, by spreading the resources on education and health, or training and the industrial and agricultural workers in the use of the modern technologies. Even कि आप अगर educated हो जाते हैं, अगर आप skilled हो जाते हैं, तो क्या होगा, आप जो बहुत जन होते हैं ना जो अपने आप में खटते हैं फील्ड में, अपने आप में ही काम करते हैं, तो वो लोग अगर उनको एडुकेशन मिल जाए या फिर दे गेट दैट नॉलेज अबाउट दैट, तो क्या हो सकता है, कुछ उनको अल्टरनेटिव भी हो सकता है। मतलब कि अगर आपको अगर ट्रैक्टर के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप ये ट्रैक्टर यूज़ नहीं करोगे, पैसा लेने से भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स व्हाट, एजुकेशन इज़ मच नीडेड। आपको प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्या एक टाइप का स्किल इन्वेस्टमेंट होता है जो ह्यूमन के ऊपर किया जाता है, सो दैट पर्सन और दैट कम्युनिटी ऑफ पर्सन कैन बी मेड एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 केसेस दिया हुआ है, आप पढ़ लो एक बार। ये ग्रीन पार्ट ब्लू पार्ट पढ़ लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि देखो यहाँ पर 2 आदमी है, एक का नाम है साकल और एक का नाम है विलास। साकल क्या था, वो स्कूल ज़्यादा था, और विलास क्या, वो कभी स्कूल नहीं गया था। साकल बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दियर था, और विलास वॉज लीन एंड थिन। तो क्या होता है, साकल बिकॉज ही इज़ बीन एजुकेटेड इन, ही हैज़ द प्राइमरी एजुकेशन। तो वो क्या करता है, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब अप टू द एज ऑफ 14 आपको एजुकेशन मिलता है अगर, तो आप कर सकते हो क्या, कुछ भी अगर जॉब हो का बाहर में जाके आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आपको उतना थोड़ा का ऊपर बेस करके जॉब मिल सकता है। बट एज द विलास इज़ नॉट सॉरी एज द विलास इज़ नॉट बीन एजुकेटेड, तो क्या वो बाहर जाके भी वो कुछ काम कर नहीं सकता, और इसी वजह से वो उसके मम्मी का जो ऑक्यूपेशन था, जो फिश लेके मंडी में बेचना, वही काम कर रहा था। एंड फॉर दैट ही हैज़ नॉट गेटिंग अ हैंड्सफुल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके हिसाब से उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज उसके पास एजुकेशन नहीं है, स्किलिंग नहीं है। ठीक है, now this in turn pays an individual through of the salary in some other forms of his choice. In such villas there could be an education there could not be any education or health care in the earlier part of his life. He spent his life in selling the whatever usually investment in the human resources, that is via education and medical care, can also give a high rate of return in the future. ऑब्वियसली अगर आप एडुकेटेड रहेंगे तो आपको सर्वाइवल करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा। अगर आप हेल्दियर रहेंगे तो आपको क्या, सर्वाइव करने का जो इम्यूनिटी है वो मिलेगा। तो अगर आप ये दोनों रहता है तो क्या आप ज़्यादा देर तक बच भी सकते हो, ज़्यादा दिन तक बच भी सकते हो, और आपका जो अर्निंग पावर है वो आपका बहुत दिन तक रह सकता है। ओके, अ चाइल्ड टू, एक स्टूडेंट, एक बच्चे के ऊपर भी अगर आप स्किल लेबर उसे छोटे से लेबरिंग में नहीं डाल के आप उसे अगर प्राइमरी एजुकेशन तक देते हो तो उसमें क्या होगा, वो एक सोसाइटी को हेल्प भी करेगा, क्योंकि वी नो दैट देयर आर मेनी ट्रस्ट एजेंसीज विच आर वर्किंग ऑन द मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन देम। अगर आप एडुकेटेड हो, आपका चाइल्ड एडुकेटेड होता है इस टाइम में, तो क्या होगा, वो बड़े होगा तो कुछ तो काम करेगा, जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट के जाने की वजह से वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ चेन। इफ यू आर एडुकेटेड, यू आर गेटिंग द मनी, देन यू आर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इफ द टैक्सेस इज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट विल बी एबल टू मेक अ सिक्योर्ड इकोनॉमी और मेक अ यूथफुल इकोनॉमी।
where the national income will increase, and for that, if it increases, then in somehow or the other our economy will flourish. Okay. Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any national resources, natural resources. These countries are rich and developed. They import the natural resources needed in the country. The peoples have made efficient use of these resources, like land and capital efficiency and the technological involvement by the people. That means when in Japan में भी क्या होता है, वो लोग ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड अप करते हैं, बिकॉज वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. वट एवर नेचुरल रिसोर्सेज दे आर नीडेड, दे आर बीन एक्सपोर्टेड टू इम्पोर्टेड टू देम बाय द अदर कंट्रीज. ठीक है. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन. एक बात बता दूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन का मतलब है इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड करके इकोनॉमी के लिए जो मेन एंड ह्यूमन लोग काम करते हैं. पहले मेन और वुमेन में क्या ये है कि वो लोग का दोनों का जो वर्किंग साइट है, जो वर्किंग करने का जो जगह है, वो सेम नहीं होता. वुमेन्स लोग क्या करती है, वो लोग हमेशा बेस्ड रहती है अपने घर के काम में इन द डोमेस्टिक कोर्सेज, एंड मेल आर ऑलवेज बीन एडिक्टेड, और वी कैन से दे आर बीन वेरी मच प्रॉम्प्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. वो लोग बाहर काम करने जाते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, जो लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो बेस्ड होता है उनके कैटेगरी के हिसाब से. तो हम लोग का इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ है वो 3 भाग में भाग किया गया. एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, एंड थर्ड इज द टर्शियरी. इन द प्राइमरी एक्टिविटी व्हाट हैपेंस, इन द प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फिशिंग है, जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो लोग को. और थर्ड स्केल में जो लोग जो है हम लोग का जो बोल सकते हैं हम लोग का बैंकिंग का या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं, टीचिंग का जॉब, ये सब टर्शियरी में आ जाता है. तो दीज ऑल हेल्प इन समहाउ और द अदर टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी. ओके. एंड इट्स गिव इफ एड अ वैल्यू टू द नेशनल इनकम. ये एक वैल्यू इनकम ऐड करता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ 2 पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 पार्ट डिवाइड में है. ठीक है. एक क्या है, एक है मार्केटिंग एक्टिविटी एंड वन इज़ द नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. इन मार्केटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी एक्टिविटी, जो भी एग्रीकल्चरल से हम लोग को जो खाना मिलता है, जो रिसोर्सेज मिलता है, कुछ भी जो मिलता है, वो हम लोग क्या करते हैं, वो मार्केट के लिए रख देते हैं. मतलब सब बेच के हमको पैसा लेना है, ये होता है. और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, सिर्फ मैं उगा रहा हूँ. अगर मैं राइस उगा रहा हूँ तो ठीक है, राइस उगाने के बाद वो मेरे लिए यूज़ होगा. आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट एंड गेट द मनी फॉर दैट. ठीक है. There may be a question, what do you mean by the marketing activity and non-marketing activity? That means what, non-marketing activity में it's all the products are been used for consumption. In marketing activity में all is been used for the for money purpose. Okay. Now वन मोर थिंग इज़ बिन गिवन ईयर. द फीमेल्स लोग, जैसे कि वो लोग नॉन पेड होते हैं ना, घर में अगर काम करेंगे तो आपको तो पेमेंट नहीं मिलने वाला. ठीक है. दे आर नॉन पेड पीपल एंड द मेल्स आर ऑलवेज द पेड पीपल्स. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर फीमेल्स लोग भी आप लोग एडुकेटेड करते हैं, अगर आप लोग उन लोग को स्किल्ड करते हैं, तो वो अपनी जगह से बाहर आके वो क्या करेगी, वो बाहर की दुनिया में आके काम करेगी. काम करने से क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा. पैसा मिलने की वजह से क्या होगा, आपका जो घर का जो इन्वायरमेंट है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, वो स्टेबल हो जाएगा. और उसके वजह से क्या होगा, आप जो अनयूज्ड लेबर, आप जो अनयूज्ड पर्सन है, आप यू आर गेटिंग इन टू द ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी. आप ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं. इसीलिए आज के लाइफ में बहुत लड़के लोग हैं जो लोग बाहर के जाती है, बेटर इक्विपमेंट्स हैंडलिंग करें, बेटर जॉब्स कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैज़ बीन गिवन, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल लेबरिंग. इवन अभी के टाइम में, पहले क्या होता था, अगर आप जॉब कर रहे हो, देन देयर वाज नॉट एनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ वर गिवन. बट नाउ इट इज़ इवन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो बीन गिवन, जस्ट एज मैटर्निटी certificates are given, child care advantages, home loans are been given, then we have health care loans are also been given. Okay. So this is the first part of this chapter. By tomorrow we will get the second part also.
थैंक यू।